क्या आपने किसी को देखा है कि उसको फिट्स या मिर्गी जैसे दौरे पड़ते हैं लेकिन कोई दवाई काम नहीं करती और ईजी हमेशा नॉर्मल आती है? इसको कहते हैं सीडो सीजर। इसमें जो एपिसोड्स होते हैं वो बिल्कुल मिर्गी जैसे लगते हैं लेकिन इसमें कोई भी ब्रेन में एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। इसको हम सीडो सीजर या PNES बोलते हैं, प्रोक्सिमल नॉन एपिलेप्टिक सीजर। जो सीडो सीजर होते हैं ये रियल होते हैं, ये कोई फेक नहीं होते। पेशेंट इसमें कोई एक्टिंग नहीं कर रहा होता, कोई ड्रामा नहीं कर रहा होता। ये एक ब्रेन का एक तरीका है स्ट्रेस को एक्सप्रेस करने का इन अ फिजिकल वे। सीडो सीजर किसी भी स्ट्रेस की वजह से आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई इमोशनल ट्रॉमा या किसी भी तरह का अब्यूज, इसमें सीडो सीजर आने लग जाते हैं। यूजुअली ये फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। इस पे ट्रिकी पार्ट ये है कि ये बिल्कुल सीजर या एपिलेप्सी जैसे लगते हैं लेकिन इसमें कुछ की डिफरेंसेस होते हैं। जैसा नंबर 1, सीडो सीजर नॉर्मली बहुत लंबा लास्ट करता है। सीजर नॉर्मली 2 से 3 मिनट का होता है। सीडो सीजर में कई बार पेशेंट आधे घंटे तक, 1 घंटे तक भी बेहोश पड़ा रहता है। सेकंड, सीजर में नॉर्मली अपरोलिंग ऑफ आईबॉल्स होती हैं, आपने सुना होगा, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, लेकिन सीडो सीजर में यूजुअली आंखें बंद रहती हैं। थर्ड, सीजर किसी भी टाइम हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, लेकिन सीडो सीजर यूजुअली स्लीप में नहीं होता। फोर्थ, सीजर में यूजुअली टंग बाइट होती है और टंग बाइट साइड्स में होती है क्योंकि हमारा दांत टीथ क्लेंच कर जाते हैं और टंग उसके बीच में आ जाती है, लेकिन सीडो सीजर में कोई टंग बाइट नहीं होती। दूसरा, कोई भी यूरिन पास नहीं होता। सीजर के टाइम पे कई बार यूरिन पास हो जाता है और सीडो सीजर में कोई यूरिन पास नहीं होता। सीजर में कई बार गिरने की वजह से कुछ इंजरीज हो जाती हैं लेकिन सीडो सीजर में यूजुअली कोई इंजरी नहीं होती। लास्ट, सीजर में कई बार सीजर जब खत्म हो जाता है उसके बाद पोस्ट टिकल कंफ्यूजन रहती है। मान लो सीजर 2 से 3 मिनट चला तो उसको आधा घंटा लगता है पेशेंट को नॉर्मल आने में, लेकिन ऐसा कुछ भी सीडो सीजर में नहीं होता। सीडो सीजर जैसे ही खत्म होता है एकदम से पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। सीजर में जो मूवमेंट्स होती हैं वो होती है टोनिक क्लोनिक मूवमेंट, मींस पेशेंट को झटके आते हैं, लेकिन जो सीडो सीजर में मूवमेंट होती है वो बिजार मूवमेंट होती हैं, साइड टू साइड मूवमेंट होती हैं, इररेगुलर मूवमेंट होती हैं। जो इसके डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है वीडियो ईजी। वीडियो ईजी क्या होती है? वीडियो ईजी में पेशेंट का ईजी होता है जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी चेक होती है, साथ में एक कैमरे से उसका वीडियो बनाया जाता है। तो अगर वीडियो ईजी करते हुए पेशेंट को कोई सीडो सीजर आ जाता है और उस टाइम पे वो कैप्चर हो जाता है कि उसमें पेशेंट को कोई एक्टिविटी कोई आ रही है और उस टाइम ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं आती ईजी में, तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो एक सीडो सीजर है, वो ट्रू सीजर नहीं है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट एपिलेप्सी की मेडिसिन खाता रहता है सालों तक, जब तक कि उसका करेक्ट डायग्नोसिस नहीं बन पाता और ये पता चलता है कि वो सीजर नहीं है, वो सीडो सीजर है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग होती है। इसमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो एपिलेप्सी में दी जाती हैं वो बिल्कुल काम नहीं करती। इसमें जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है काउंसलिंग। इसमें हम CBT करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में अब योगा हुआ, मेडिटेशन हुआ या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हुई। इसके अलावा अगर पेशेंट को एंजाइटी है तो उसको एंटी एंजाइटी मेडिसिन दी जाती है, अगर उसको डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है। इसके अलावा काउंसलिंग और फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा की मैसेज ये है कि सीडो सीजर फेक नहीं होते, ये रियल होते हैं और ये पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होते, और प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट से ये मोस्टली पेशेंट हमारे इंप्रूव कर जाते हैं।